हूबहू सलोनी, हूबहू मेहर, आखिरकार वो समय आ ही गया जब हम माँ मईम हूबहू के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। बस अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। जैसे ही 30 मिनट पूरा होगा हमें आखिरी कांटा भी इस घड़ी में लगा देंगे और ये काम तुम दोनों करोगे, समझे? और मैं यहाँ रहकर निगरानी करूंगी और जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझसे बच नहीं पाएगा। जाओ और महामहिम हूबहू का सपना पूरा करो। और याद रहे 11:11 और 11 सेकंड पे ये आखिरी सुई लग जानी चाहिए, वरना हमारा हूबहू ग्रह ही नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ बापूजी? बापूजी छिपकली देखी या कॉकरोच देखा? नहीं, ये पेपर देखा। पेपर में कॉकरोच को फोटो देख के डर गए? रॉकी! अरे मैंने क्या किया? सॉरी बापूजी, सॉरी। देखा बापूजी रूठ के चले गए। अरे सॉरी बापूजी। बताइए क्यों चिल्लाए आप? ये देख पेपर में क्या आया है। क्या है? महान ज्योतिष है ना, शुभ चिंतक महाराज, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 11 तारीख को 11:11 को प्रलय आएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। क्या बापूजी, ये सब अंधविश्वास में आप विश्वास रखते हैं? चलो मैं तो बोलता हूँ विश्वास रखते हैं तो रखते हैं, लेकिन चिल्लाने की क्या जरूरत उसमें? अरे मैं पेट में दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा हूँ। एक मिनट बापूजी, पहले आप तय कर लीजिए, आपको पेट में दर्द हो रहा है इसलिए आप चिल्लाए या पेपर देखकर चिल्लाए? दोनों के वजह से। वो कैसे? क्योंकि दोनों का आपस में संबंध है। क्या? बापूजी 4 समोसे खाएंगे तो पेट में दर्द तो होगा ही ना। और बाबूजी ऐसे किसी के बोलने से प्रलय आता तो आज तक 100 बार प्रलय आ चुका होता। बाबूजी ये देखिए ये मेरी राशि के राशिफल में ये स्पष्ट लिखा है कि आज मुझे संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चला तो फिसल के गिरने का योग है। अरे पढ़िए, एक काम करता हूँ, आपके लिए सोडा लेके आता हूँ, आपको जरा अच्छा लगेगा। यूं गया यूं आया। कि 11 तारीख कब है? आज है। वो देखिए रानी परी, काल चक्र घड़ीगर हूबहू के मानव महर सलोनी यहाँ आते ही होंगे। नहीं बालवीर, आते होंगे नहीं, वो आ चुके हैं। देखिए वहां। माँ, वो जरूर यहाँ आ गए, लेकिन वो घड़ी घर तक पहुंच नहीं पाएंगे। मानव सलोनी वहीं रुक जाओ, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
जल्दी जाकर रोकिए उन्हें। रानी परी, ये सब क्या हो रहा है? ये तो दैत्यानी के आने का संकेत लग रहा है परियों। वाह रानी परी वाह, अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को क्या खूब पहचाना तुमने। ये बुराई की आंधी दैत्यानी के साथ आई है। ये दैत्यानी यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये हूबहू से मिली हुई है। बिल्कुल ठीक कहा परियों, जहां बुराई वहां दैत्यानी। हूबहू पृथ्वीलोक पर बुराई का राज कायम करना चाहता है और मैं उसमें उसका साथ दे रही हूँ। बस बहुत हो गया दैत्यानी, तुम्हें जिसका साथ देना था उसका दे दिया, लेकिन अब तुम किसी और का साथ क्या, अपने आप का साथ देने के लायक नहीं बचोगी। रुक जाइए बालवीर, रुक जाइए। इस दैत्यानी को तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी आपका जाना बहुत जरूरी है। हाँ बालवीर, आप जाइए और उन बुरे बच्चों को उस घड़ी की तीसरी सुई लगाने से रोकिए। जाइए बालवीर, जल्दी जाइए। नहीं बालवीर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दैत्यानी! बालवीर जल्दी जाइए। ये तुमने अच्छा नहीं किया रानी परी, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम सब परियों का आज मैं अंत कर दूंगी। मानव सलोनी, रुक जाओ। रुक जाओ बालवीर, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना बालवीर, वरना आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आज मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम और ना ही तुम्हारी बुराई। अच्छा, देखते हैं। बाबूजी बाबूजी अपनी घड़ी दीजिए। हैं? क्यों, तुम्हें भंगार वाले को बेचनी है? क्या? मोटा भाई अपनी घड़ी दीजिए। रॉकी, ये तो चला चली की बेला है। क्या लेके आए थे, क्या ले जाना है, सब यही छूट जाना है। देह नाशवंत है, आत्मा ही शाश्वत है। संसार माया है और तू इस माया के चक्कर में फंसा है पगले। क्षुल्लक घड़ियों को बेच के तू तुच्छ धन कमाना चाहता है। बेच के? नहीं मोटा भाई, मैं बेच के नहीं, मैं इन घड़ियों को बेचना नहीं चाहता हूँ। मैं इनमें से सेल निकाल रहा हूँ ताकि 11 ना बजे, और जब 11 नहीं बजेंगे तो प्रलय नहीं आएगा। ये रॉकी भैया की मासूमियत, ये बापूजी का अटकना, महेश का उन्हें छुड़वाना, सब कुछ याद आएगा। कुछ याद नहीं आएगा पगली, जब हम ही नहीं रहेंगे तो किसे याद करेंगे? कह दो कि ये झूठ है महेश। कह दो कि ये झूठ है।
नहीं रहेंगे, ये घर नहीं रहेगा, ये मेरा किचन नहीं रहेगा, ये बर्तन और राशन पानी नहीं रहेगा। कह दो कि ये झूठ है। तुम सच कह रही हो बहू, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन हम हमारी जिंदगी के ये आखिरी कुछ घंटे ये रोकर नहीं बिताएंगे। बापूजी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास तुमसे उलझने का समय नहीं है, वरना आज तुम्हारा अंत करके ही मैं आगे बढ़ता। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी दैत्यानी दैत्यानी। हाँ तो देखो बच्चों, हमारे जीवन के इस आखिरी घंटों में हम एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आज तक हमने एक दूसरे से नहीं कही। ठीक है बापूजी, अच्छी बात है। आप घर के बड़े हैं, आप ही शुरू कीजिए। बेटा मैं शुरू तो करूं, लेकिन मुझे जिससे कहना है वो यहाँ है नहीं। हाँ बापूजी, मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। वो उसकी बहन के घर गई है ना, अहमदाबाद। अरे तो माँ को फोन लगाकर बोल दीजिए ना। हाँ हाँ ये भी सही है। हेलो हाँ कस्तूरी, अमृतलाल बोल रहा हूँ। कुछ मन की बातें कहनी थी तुमसे। हाँ कहूँ? हाँ तो सुनो, तुम जब रात को सोती हो तो इतना जोर से घुर्राती हो जैसे लगता है जंगल में शेर दहाड़ रहा है। हेलो हेलो,
लगता है नाराज होके काट दिया। लगता है नहीं बापूजी, नाराज हो ही गई हैं। आप उन्हें दोबारा फोन करके मना लीजिए। लेकिन पहले मैं स्मिता को जो कहना है वो मैं कह ले। स्मिता, इतने सालों से तुम मुझे करेले की बर्फी खिलाना चाहती हो ना? हाँ, वो मुझे मेरी नानी ने सिखाई थी। बेचारे नाना जी। हाँ? नाना जी को तो नानी जी ने करेले की बर्फी बना के खिलाई होगी। हाँ। मैं चाहता हूं कि आज हम दोनों मिलके वो करेले की बर्फी बनाएं और हम सब मिलके करेले की बर्फी खाएं। हाँ। बापूजी, अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो वो तीसरा कांटा मुझे दे दो। बालवीर, हम सिर्फ बुरे बच्चे नहीं हैं जो तुमसे डर जाए। हम शक्तियां हैं, महामहिम हुबहू की बनाई हुई बुरी शक्तियां हैं। हाँ बालवीर, तुम हमें नहीं रोक पाओगे, इसलिए हट जाओ हमारे रास्ते से। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई और सच्चाई के सामने छोटी ही रहती है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे बालवीर, क्योंकि तुम्हारी ये छोटी छोटी बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें रोक नहीं पाएंगे। सलोनी, ये लो, ये तीसरा कांटा, और तुम जल्दी से जाकर उस घड़ी में लगा दो। मैं इस बालवीर को संभालता हूँ। जाओ, और याद रहे 11:11 और 11 सेकंड पे ये आखिरी सुई लग जानी चाहिए, वरना हमारा हुबहू ग्रह ही नष्ट हो जाएगा। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। समय आ गया है आज के मैं भी बालवीर विजेता से मिलने का। दोस्तों, यह है पुणे के ऋत्विक, जो बने हैं हमारे आज के मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ है उनकी बहन ऋतुजा जी। दोस्तों, ऋत्विक अपनी बहन के साथ मिलकर कई सारे कागज बचाता है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं ऋत्विक से। मेरा नाम ऋत्विक है। मैं और मेरी दीदी मिलकर पुराने नोटबुक के पेजेस को जोड़ के नए रफ बुक बनाते हैं। मैं मेरे दोस्त को पेपर वेस्ट ना करने की सलाह देता हूँ। हम बालवीर शो से सभी बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि वो पेजेस को वेस्ट ना करें, उन्हें रीयूज करें और पेड़ पौधों को कटने से बचाएं, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा होगी। तो दोस्तों, ऋत्विक के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बहन। मैं भी बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.